लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप के साथ मैं अरिंदम। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से कटरा के बीच हाल ही शुरू की गई वंदे भारत ट्रेन की काफी चर्चा हो रही है। पीएम मोदी ने 6 जून को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। अब मंगलवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने भी श्रीनगर से कटरा के बीच वंदे भारत ट्रेन का सफर किया। इस ट्रेन की यात्रा करने के बाद फारूक अब्दुल्ला काफी खुश और भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि वे कश्मीर को आखिरकार देश के रेल नेटवर्क से जुड़ते देखकर काफी खुश हैं। फारूक ने ट्रेन सुविधा की शुरुआत को जनता की सबसे बड़ी जीत बताया और इस परियोजना में शामिल इंजीनियरों और श्रमिकों को बधाई भी दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि पहले से 16वीं लोकसभा तक हर सदन में एक उपाध्यक्ष रहा है, लेकिन इतिहास में पहली बार ये पद लगातार 2 लोकसभा कार्यकाल से खाली है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी इन दिनों अमेरिका दौरे पर हैं और वहां वे एक बयान से ब्लंडर कर गए हैं जो पाकिस्तान को भारी पड़ सकता है। दरअसल बिलावल ने अमेरिका पर ही आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलते हुए अफगानिस्तान में जो हथियार छोड़े उनसे आतंकवाद को बढ़ावा मिला है और पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा की चुनौती बढ़ी है। भारत के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा है कि तकनीक एक दुधारू तलवार की तरह है। इसका उपयोग न्यायिक कामकाज बेहतर करने के लिए होना चाहिए, न कि फैसले लेने की प्रक्रिया की जगह लेने के लिए। सीजेआई सोमवार को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में न्याय तक पहुंच में तकनीक की भूमिका विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत जैसे बड़े और विविध देश में न्याय तक पहुंच आसान बनाने में तकनीक की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। भारतीय न्यायपालिका ने तेजी से तकनीक को अपनाया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्याय मिल सके। केरल तट के नजदीक जल रहे सिंगापुर के झंडे वाले जहाज की आग बुझाने की कोशिशें अब भी जारी हैं। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस सूरत ने क्रू के 18 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया है। कुछ क्रू सदस्य घायल हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। हालांकि क्रू के 4 सदस्य अभी भी लापता हैं। जहाज में रविवार को आग लगी थी और मंगलवार को भी नौसेना और तटरक्षक बलों ने मिलकर बचाव अभियान चलाए रखा। चीन की भारत में राजदूत यू जिंग ने बचाव अभियान के लिए भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल को धन्यवाद दिया है। चुनाव आयोग ने एक्टिव पॉलिटिशियन कमल हासन का नॉमिनेशन स्वीकार कर लिया है। निर्वाचन अधिकारी ने ये जानकारी दी। इससे मक्कल निधि पय्यम पार्टी के चीफ कमल हासन के साथ ही 5 और नेताओं का राज्यसभा सांसद बनना तय हो गया है। आपको बता दें कि तमिलनाडु की 6 राज्यसभा सीटों के सांसद 24 जुलाई को रिटायर हो जाएंगे। कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में शांति स्थापित करने के दावों को विचित्र बताया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि शाह के जम्मू कश्मीर और मणिपुर में शांति को लेकर किए गए दावे बेतुके और निराधार हैं। शाह न तो पहलगाम के आतंकवादियों को सजा दे सके और न ही मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल कर सके, फिर भी अपनी कथित उपलब्धियों का बखान करते हैं। लिकर कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स ने आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को बेचने की खबरों को गलत बताया है। कंपनी ने कहा, हम बताना चाहते हैं कि आरसीबी की हिस्सेदारी बेचने की खबरें पूरी तरह अनुमान पर आधारित हैं। कंपनी इस तरह की कोई चर्चा नहीं कर रही है। इससे पहले ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया था कि यूनाइटेड स्पिरिट्स आरसीबी को 17,000 करोड़ रुपए में बेचने पर विचार कर रही है। यूनाइटेड स्पिरिट पहले विजय माल्या की कंपनी थी। माल्या के दिवालिया होने के बाद इसे ब्रिटिश लिकर कंपनी डियाजियो ने खरीद लिया। तब से डियाजियो ही आरसीबी की मालिक हो गई। ट्रंप सरकार के फैसले के खिलाफ अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगातार चौथे दिन आव्रजन विरोधी उग्र प्रदर्शन हुए। अब ट्रंप ने 2000 अतिरिक्त नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविल न्यूजॉम ने इस तैनाती की निंदा करते हुए इसे अवैध और विक्षिप्त कदम बताया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में सशस्त्र बलों की प्रशंसा करने वाला प्रस्ताव पेश किया गया। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला केंद्र की लापरवाही का नतीजा था। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया कि पीएम मोदी केवल अपने बारे में विज्ञापन देने में व्यस्त हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.